बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं न्यू स्टाइल क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स की ज़बरदस्त सी रेसिपी। हम बनाएंगे चिप्स फ्रेंच फ्राइज़, बिल्कुल छोटे छोटे आलू से बड़ी बड़ी चिप्स रेडी करेंगे। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दे। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं 3 अदद। अगर आप इसको वेट में मेजरमेंट करेंगे तो तकरीबन ये 250 ग्राम के लगभग होंगे। इनको मैंने छील लिया था। अब इसको मैं रफली सा मोटा मोटा कट कर रही हूँ। व्यूअर्स, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे चिप्स बन जाएगी, हम तो आलूओं को इस शेप में छोटा छोटा काट रहे हैं। यही तो इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स है। वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा। इसको मैं एक पॉट में ऐड कर रही हूँ। जो कोई सा भी आप बर्तन ले लें उसमें इसको ऐड करें। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास जितना। बस इतना ऐड करना है कि जो आलू है इसमें अच्छी तरह डिप हो जाए। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं तकरीबन आधा चाय के चम्मच जितना। बस इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको मैं चूल्हा पे रख दूँगी और मीडियम फ्लेम पे इसको मैं बॉईल होने दूँगी। कवर करके इसको कुक करूँगी मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए, आलू अच्छी तरह गल जाएं। जी, यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, फ्रेश कोरिएंडर लिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच जितना। जी, इसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है। जी, साथ में मैंने एक हरी मिर्च। गर्मियों के मौसम में मिर्च को थोड़ी देर के लिए अगर आप बाहर रखें तो ये ऐसे रेड रेड से हो जाती हैं। ये बहुत खाने में टेस्टी भी हो जाती हैं और साथ में अच्छी भी लगती हैं। बस इसे भी मैंने बिल्कुल ब्रीक और फाइन चॉप कर लेना है। बस चॉप करके इसको रख देते हैं साइड पे। जी, यहाँ पे जो पोटैटो हैं हमारे वो बहुत अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। उन्हें मैंने एक छलनी में डाल के रख दिया था, ठंडा होने दिया था अच्छी तरह। जी, अब मैंने इसे एक बाउल में रख लिया है इस छलनी को, और स्पैचुला की मदद से दबा दबा के मैंने छलनी में से इन तमाम पोटैटो आलूओं को निकाल लेना है। इस तरह जो आलू होते हैं उनमें कोई भी लम्स नहीं रह जाता और बिल्कुल बेहतरीन ये पेस्ट सा बन के तैयार हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे व्यूअर्स। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इससे जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन शानदार आते हैं। आप हाथों की मदद से या मैशर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर भी लम्स रहने के चांसेस होते हैं। बस ऐसे मैंने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है आलूओं का। जी, अब मैं इसमें मज़ीद कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच जितना। साथ में कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, इसमें मैं 3 खाने के चम्मच। ये इजीली आपको किसी भी जनरल स्टोर से और किसी भी करियाना शॉप से इजीली मिल जाएगा। इससे जो स्नैक्स हैं आपके फ्रेंच फ्राइज़ बहुत क्रिस्पी डिलीशियस बन के तैयार होंगे। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया और जो हरी मिर्च थी वो ऐड कर रही हूँ। बस, और हमने कोई भी इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करना। इसको मिक्स करेंगे। स्पैचुला को यहाँ पे मैं हटा दूँगी और हाथों की मदद से, हल्के हाथ की मदद से सारे मिक्सचर को इकट्ठा कर लूँगी। जी, इसको यहाँ पे मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इकट्ठा कर रही हूँ। यहाँ पे हल्का सा चिपचिपा लग रहा था, मैंने इसमें 1 खाने के चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर और ऐड कर लिया। टोटल व्यूअर्स इसमें मैंने 4 खाने के चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और 2 खाने के चम्मच जितना मैदा। बस ये बेहतरीन सा जो मिक्सचर है बन के तैयार है। चलिए अब इसके हम फ्रेंच फ्राइज़ रेडी कर लेते हैं। वो रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। मैदा आपने अच्छा खासा डस्ट करना है ताकि ये चिपके ना। जी, इसे मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी। फर्स्ट पार्ट लिया, उस पर मैंने हल्का सा मैदा डस्ट किया। इसको बस हाथों की मदद से मैंने फ्लैट कर लेना है। बिल्कुल इवनली इसको फ्लैट कीजिएगा और बहुत पतला ना इसको रखिएगा। तकरीबन आधा इंच इसकी मोटाई होनी चाहिए। बस इसको ऐसे मैंने सेट कर लेना है और एक ब्लॉक की शेप दे देनी है। बस आप छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। तकरीबन आधे आधे इंच जितनी चौड़ाई के मैंने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग कर लेने हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बस आप एहतियात के साथ कट कीजिएगा, ये इजीली कट हो जाएंगे। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ये आप कच्चे फ्रीज़ नहीं कर सकते। आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कीजिएगा, निकाल के अच्छा सा ठंडा कीजिएगा, जिप-लॉक बैग में ऐड कीजिएगा और फ्रीज़ करें इसको 2 से 3 माह के लिए। ऐसे ही मैंने सारे कटिंग करके रेडी कर लिए हैं। इसको फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाला। ऑयल ऐड करने के बाद फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही ऑयल हीट अप होगा इसमें मैं 1 बाय 1 करके सारी जो फ्रेंच फ्राई स्टिक्स हैं, पोटैटो स्टिक्स ऐड करती जाऊंगी।
जी फ्लेम का आपने ध्यान रखना है, इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने में, बस ये 4 से 5 मिनट में बेहतरीन से फ्राई हो जाएंगे। बहुत क्रिस्पी ये फ्राई होंगे। बस इसे उलट पुलट करते हुए मैंने सारे फ्राई कर लेने हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, उन्हें ज़रूर बना के दीजिएगा। बाज़ार के कुरकुरे और चिप्स वगैरह बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होती, इसलिए कोशिश किया करें कि बच्चों को घर पे ही ऐसे स्नैक्स बना कर दिया करें। ये बस ऐसे ही मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लेना है। सिर्फ 3 आलूओं से व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं हमने कितने ज़्यादा स्नैक्स बना के तैयार कर लिए हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के ये दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से इसे खाएंगे, पसंद करेंगे। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। जी व्यूअर्स आप इसे भी मैं निकाल रही। जी इसे छलनी में रखिएगा ताकि ये कम्प्लीटली ठंडे हो जाएँ, तो फिर ही ये क्रिस्पी होंगे। ये बाहर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से ये पोटैटो सॉफ्ट होंगे, बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होंगे। ये सारे मैंने डिश आउट कर लिए हैं व्यूअर्स। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने डिलीशियस है, ज़बरदस्त है हमारे पोटैटो स्टिक्स बनके तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। ये बाहर से आपको तोड़ के चेक करवा रही हूँ, अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डिलीशियस बनके तैयार हुए हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।